दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक बीजेपी की बैठक जारी रही। बैठक में मणिपुर और गोवा में नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों प्रदेशों में सरकार के गठन का ऐलान हो सकता है। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के अलावा एन बीरेन सिंह, प्रमोद सावंत मौजूद रहे। उत्तराखंड में नए सीएम और सरकार को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी आज देहरादून जा सकते हैं। हालांकि सभी विधायक पहले से ही देहरादून पहुंच चुके हैं। यूपी में जीत के बाद मुख्यमंत्री की ताजपोशी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत चली। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। आपको बता दें कि मोहन भागवत 4 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं। आज और कल बैठकों में हिस्सा लेने के बाद 22 मार्च को कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत जापान भारत में 3.2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और सूचना साझा करने पर भी सहमति बनी। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने फूमियो को कृष्ण पंखी उपहार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जापान भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। दोनों देशों ने समन्वय बढ़ाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर से आतंकियों में बौखलाहट है और यही वजह है कि वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों ने पुलवामा में मोहम्मद अकरम नाम के शख्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक यूपी के बिजनौर का रहने वाला है। इससे पहले भी आतंकी कई लोगों को निशाना बना चुके हैं। जम्मू कश्मीर के तरार इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ के पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। आपको बता दें कि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अर्धसैनिक बल जम्मू में अपना 83वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमले में घायल जवान का नाम अमित बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक रात लगभग 8:10 पर आतंकवादियों ने शिविर पर ग्रेनेड फेंका। गुजरात, हरियाणा के बाद कर्नाटक के स्कूलों में गीता पढ़ाने पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रहमान खान ने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया है। वहीं सीएम बोमई का कहना है कि भगवत गीता नैतिक मूल्य प्रदान करती है और स्कूलों में गीता पढ़ाने का फैसला चर्चा के बाद किया जाएगा। कर्नाटक के माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शुक्रवार को कहा था कि ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले राज्य सरकार शिक्षाविदों के साथ चर्चा करेगी। राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश ने एक बड़ा खुलासा किया है। ममता भूपेश के मुताबिक राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेते हैं। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के मुताबिक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने एक डॉक्टर की पोस्टिंग के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और ये बात खुद डॉक्टर ने राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश को बताई। वो आपके सामने, भगवान के सामने हाथ लेके कह रही हूँ, अपने किसी कार्यकर्ता के लिए उसने मेरे से बोला था मैं उसको 3 लाख रुपए देके यहाँ पर लगता आया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पर नासिक में ठगी करने का मामला दर्ज किया गया है। वैभव सहित 14 लोगों पर राजस्थान पर्यटन विभाग में ई टॉयलेट का ठेका दिलाने के नाम पर करीब 7 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि राजस्थान के सीएम गहलोत खुद को गांधी मानते हैं और उनके बेटे ने ठगी का काम किया है। इसी वजह से कांग्रेस की देश में दुर्गति हुई है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में बीजेपी सांसद पर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी कार पर हमला किया गया, जिसमें उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। सांसद जगन्नाथ ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और टीएमसी पर खुद की हत्या करने का आरोप भी लगाया है।
सांसद का कहना है कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसे में उनकी हत्या की साजिश की गई है। राजस्थान के धौलपुर में अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंचनपुरा थाने इलाके में महिला अपने पति और बच्चों के साथ खेत से लौट रही थी। इसी दौरान दबंगों ने पहले उससे मारपीट की, फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने नामजद 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। घटना के बाद पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिहार के बेतिया में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद जमकर उपद्रव हुआ। गुस्साई भीड़ ने थाना और पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए सभी पुलिसकर्मी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हालांकि इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बता दें कि होली पर एक युवक डीजे बजा रहा था, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। दादर नगर हवेली में देर रात आग का तांडव देखने को मिला। खेरडी में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। कंपनी में डिटर्जेंट पाउडर, क्लीनर और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बनाया जाता था। आग लगने के बाद केमिकल से भरे ड्रमों में जोरदार धमाके हुए। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। राजस्थान के जालौर में अनुसूचित जाति के 2 लड़कों की दबंगों ने जोरदार पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों ने नशे में कलश उठा लिया था। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रत्नाराम पुत्र अर्दाराम जो जाति से भील है, उसने मुकदमा दर्ज कराया है और उसमें हमने 4 मुलजिम डिटेन कर लिए हैं, अरेस्ट कर चुकी हूँ मैं उसको। रूस यूक्रेन युद्ध को आज 25 दिन हो चुके हैं और रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। रूस की ओर से दावा किया गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में बने हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले रूस ने 2016 में सीरिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। लगातार हमले कर रूस यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। ऐसे में जिन इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है, वहां से यूक्रेनी सेना जा चुकी है, लेकिन यूक्रेनी सेना का गोला बारूद वहीं पड़ा हुआ है और अब रूसी सेना उन बम और गोला बारूद को नष्ट करने में जुटी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक जवान बम को ढूंढता हुआ और फिर दूसरी जगह उसे ले जाकर डिफ्यूज कर रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतों के विरोध में शनिवार को स्पेन के मैड्रिड में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। कई पार्टियों की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सिबेल्स स्क्वायर तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि वो तब तक सड़कों से नहीं हटेंगे जब तक कि सरकार को निष्कासित नहीं कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को बहाना बनाते हुए कीमतें बढ़ाई गई हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना में भी बढ़ती महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। सरकारी भवन के सामने खड़े होकर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल, डीजल और खाने की चीजों के बढ़ते दामों का विरोध किया। एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि सरकार महंगाई कम करने के लिए कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के साथ ही श्रीलंका गंभीर संकट से जूझ रहा है। सरकार के पास जरूरी इंपोर्ट के बिल पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं हैं। स्थिति इतनी खराब है कि पेपर की कमी के कारण परीक्षाएं तक रद्द कर दी गई हैं। शनिवार को श्रीलंका के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक तंगी से परेशान कोलंबो के पास आयात के लिए डॉलर की कमी है। ऐसे में सोमवार से टर्म टेस्ट परीक्षा होनी थी, जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 21 साल बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भारत की एंट्री हुई है। 20 साल के युवा भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने पुरुषों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन मलेशिया के लीजी जिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। 2001 में खिताब जीतने वाले दिग्गज पुलेला गोपीचंद के बाद वो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर हैं। 1980 में प्रकाश पादुकोण और 2021 में पुलेला गोपीचंद टूर्नामेंट जीत चुके हैं।
महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं भारत के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना कठिन हो गया है। अब भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बाकी बचे सभी मैचों को जीतना होगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 278 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका करेगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल होंगी। टूर्नामेंट का पिछला चरण 2018 में खेला गया था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। कोविड महामारी के कारण 2020 चरण को स्थगित करना पड़ा था। श्रीलंका को 2020 में मेजबानी करनी थी, लेकिन महामारी के कारण पहले इसे 2021 में स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद फिर इसे 2022 में कराने का फैसला लिया गया। दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार की फिल्म जेम्स ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 17 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ने दूसरे दिन कर्नाटक बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। पहले दिन फिल्म ने 27.5 करोड़ की कमाई की थी। 2 दिन में फिल्म ने 37 करोड़ का कारोबार कर लिया है। जेम्स के रिलीज होते ही थिएटरों के बाहर लाइनें लग गईं और लगातार 2 दिनों तक कई शो हिट जा रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की बेटी सितारा जल्द ही फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं। सबसे खास बात यह है कि वो डेब्यू अपने पिता की फिल्म सरकारू वारी पाटा के साथ कर रही हैं। सितारा ने फिल्म के गाने पेनी में पिता के साथ डांस किया है। फिलहाल गाने का प्रोमो आउट हुआ है। आज पूरा गाना रिलीज किया जाएगा। अब महेश बाबू के फैंस उनके इस गाने के लिए काफी उत्साहित हैं।